समथिंग इन बिटवीन के 91 एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में टीवी चैनलों के बीच टीआरपी के लिए मचे संग्राम पर बस यही देखना बाकी रह गया था। गुरुवार को इंडिया टुडे के वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने इस मामले में आरोपी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का लंबा इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू को रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने अपने कार्यक्रम में पीआर बताया। इंटरव्यू के दौरान पूछे गए एक सवाल की खिल्ली उड़ाई। साफ साफ कहा कि अभिनेत्री रिया को बचाने का खेल शुरू हो गया है। सवाल है कि क्या टीवी चैनलों पर वाकई सुशांत के आत्महत्या के मामले में अभिनेत्री रिया को बचाने या फंसाने का खेल चल रहा है? अभिनेता की मौत के बाद जिस प्रकार इस मामले की रिपोर्टिंग हो रही है, वह टीआरपी हासिल करने के लिए किसी भी सीमा तक जाने का खेल नहीं है। इस मामले में अब सियासत की बू महसूस नहीं की जा रही है। पूरे प्रकरण में एक तरफ रिपब्लिक टीवी है जो अभिनेता सुशांत की मौत के बाद से ही अभिनेत्री रिया को बिना किसी जांच के फांसी पर चढ़ा देना चाहता है। इस पूरी लड़ाई में दूसरे चैनलों की चिंता यह है कि अकेला रिपब्लिक टीवी ही टीआरपी ना बटोर ले। रिया का इंटरव्यू के मामले में राजदीप की पीठ थपथपाने या उनकी आलोचना करने से पहले हमें एक तथ्य जान लेना चाहिए। ये वही सरदेसाई है जिसने अभिनेता सुशांत की मौत के बाद कहा था कि वह इतना बड़ा स्टार नहीं था कि उसके बारे में इतनी बात की जानी चाहिए। उसी सरदेसाई ने इस मामले में संदेह के घेरे में आई अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का 1.25 घंटे का इंटरव्यू लिया। जाहिर तौर पर सवाल टीआरपी की लूट का है। मामला हाई प्रोफाइल है और संदेह के घेरे में एक अभिनेत्री है। मतलब टीआरपी हासिल करने का इससे बड़ा भरपूर मौका कब हाथ लगेगा? टीवी के लिए टीआरपी क्या बला है ये बताने की जरूरत नहीं है। बेहतर समझ रखने वाले जानते हैं कि टीवी चैनल के लिए वही खबर महत्वपूर्ण है जिसमें टीआरपी हासिल करने की क्षमता। जन सरोकारों से जुड़ी खबरों में टीआरपी नहीं होती, इसलिए बीते 2 दशकों से भी ऐसी खबरें टीवी चैनलों के लिए बस औपचारिकता निभाने का एक जरिया मात्र है। टीवी चैनलों पर कौन सी खबर चलेगी यह उसकी योग्यता, जरूरत या जन सरोकारों से नहीं, टीआरपी की संभावनाओं से तय होती है। मसलन यूपीए के कार्यकाल में निर्भया कांड को इसलिए टीवी चैनलों ने हाथों हाथ लिया कि इसमें टीआरपी दिलाने की सारी शर्तें तय हो रही हैं। मसलन पीड़िता देश की राजधानी की निवासी थी, मध्यम वर्ग से आती थी और पूरे मामले में टीआरपी हासिल करने के लिए मसालों की कोई कमी नहीं थी। अगर ऐसा नहीं है तो अपने देश में प्रतिदिन बलात्कार और उसके बाद क्रूर तरीके से हत्याएं होती, मगर ऐसी घटनाएं टीवी चैनलों की पट्टियों पर ही दम तोड़ देती। क्या किसी ने लॉकडाउन के दौरान टीवी चैनलों में लाखों की संख्या में विभत्स तरीके से पलायन कर रहे लाखों मजदूरों के बारे में यही संवेदनशीलता देखी? हालांकि यह सवाल दूसरा है, क्या टीवी चैनलों को बिना जांच के ही किसी को दोषी साबित करने और किसी की निजी जिंदगी को तार-तार करने का अधिकार मिल गया? क्या टीवी न्यूज चैनल्स देश की अदालतें हैं? क्या किसी मामले में खबर परोसने का यही तरीका होना चाहिए जो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हो रहा है? टीवी चैनल अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पर हर तरफ से वार कर रहे हैं, उन्हें विषकन्या साबित करने पर तुले हैं। उन पर सुशांत से पैसे ऐंठने, ड्रग्स का आदी बना देने और उनके पैसे पर मौज करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। सवाल है कि क्या अभिनेता सुशांत नाबालिग थे? क्या रिया उन्हें जबरदस्ती विदेश टूर पर ले गई? क्या हमें इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि सुशांत और रिया दोनों बालिग थे? ऐसे में रिया सुशांत से हर काम बहला फुसलाकर कैसे करा सकती है? अहम सवाल है कि अभिनेता सुशांत की मौत हत्या थी या आत्महत्या।
बात भी इसी के इर्द गिर्द होनी चाहिए। अगर हत्या है तो दोषियों को सजा मिले। इसके इतर अगर किसी ने अभिनेता को आत्महत्या के लिए उकसाया है तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए। मगर सारी गड़बड़ इस मामले में सियासत की सेंध के बाद शुरू हुई। बिहार चुनाव के मद्देनजर इसे एक योजना के तहत सियासी मुद्दा बना दिया गया। ऐसा सियासी मुद्दा जिसमें मूल सवाल धीरे धीरे गायब हो रहा है और पूरा मामला सियासी अखाड़े में तब्दील होता जा रहा है। मसलन अभिनेता की मौत पर 1.5 महीने की चुप्पी के बाद बिहार सरकार का अचानक इस मामले में आक्रामक रुख अख्तियार करना, अचानक सीबीआई जांच के लिए सियासत शुरू होना बताता है कि अभिनेता की मौत पर सियासी खेल शुरू हो गया है। सियासत की बू जांच एजेंसियों की अति सक्रियता से भी आ रही है। मसलन पूरे मामले में ड्रग्स का एंगल आते ही नारकोटिक्स विभाग का अचानक सक्रिय होना, पैसे के लेन देन पर अचानक प्रवर्तन निदेशालय का सक्रिय होना और भाजपा को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चुनावी राज बिहार का प्रभारी बनाना महज संयोग नहीं हो सकता। सवाल उठाने वाले कह सकते हैं कि पैसे के लेन देन पर प्रवर्तन निदेशालय का सक्रिय होना कौन सी बड़ी बात है, यह तो इस एजेंसी का काम है। हालांकि ऐसा सोचने वाले या ऐसा सवाल करने वालों को यह पता नहीं होगा कि इस मामले में सक्रियता दिखाने वाले प्रवर्तन निदेशालय को यस बैंक महाघोटाला मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने का समय नहीं मिला। बीते हफ्ते ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले के मनी लॉन्ड्रिंग के साथ बैंक धोखाधड़ी के आरोपियों कपिल बधावन और धीरज बधावन को जमानत दे दी। क्या रिया चक्रवर्ती और अभिनेता सुशांत के बीच हुए लेन देन की राशि यस बैंक के घोटाले से बड़ी थी? सवाल पूरे मामले में भविष्य के हासिल पर है। क्या बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भी अभिनेता सुशांत की मौत के मामले में ऐसी ही सरगर्मी देखने को मिलेगी? क्या सीबीआई के किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले ही टीवी मीडिया अपनी जांच के आधार पर इस मामले के आरोपियों के निजी जीवन को तहस नहस कर देगा? टीवी मीडिया को यह अधिकार किसने दिया है? क्या लोगों की जिंदगियां और जिंदगी के निजी पल टीआरपी से कम कीमती हैं? खासतौर से टीवी मीडिया को इसका जवाब खुद ढूंढना होगा। जहां तक अभिनेता सुशांत की मौत का सवाल है तो जाहिर तौर पर सच सामने आना चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि यह हत्या थी या आत्महत्या। हत्या थी तो दोषियों को कानून के शिकंजे में जरूर कसा जाना चाहिए। पूरे मामले में मीडिया को रिपोर्टिंग का हक है। रिपोर्टिंग की भी कुछ सीमाएं हैं। जाहिर तौर पर मीडिया को अदालत की भूमिका निभाने से बाज आना चाहिए। नमस्कार।